दोस्तों आज हम विज्ञान की सभी शाखाओं को ट्रिक की सहायता से याद करने वाले हैं। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी में। हम लेकर आते रहते हैं ऐसी ट्रिक जिससे हम प्रश्न से ही उत्तर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सभी ब्रांचों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कवक। कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। देखिए कवक किसे कहते हैं? कवक सूक्ष्म जीवों का वह समूह है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कवक को हम अंग्रेजी में फंगस भी कहते हैं। दोस्तों हमने फंगस को दो शब्दों में तोड़ा, फन और गाइज, यानी वे लड़के जो फन करते हैं। दोस्तों बात करते हैं फन किसके गानों पर करते हैं? तो गाने यानी एक ऐसा सिंगर जो बहुत ही पॉपुलर था, माइकल जैक्सन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे सिंगर थे जो बहुत ही पॉपुलर थे। हमने फंगस में दो वर्ड को पकड़ा, फन और गाइज। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में कुछ लड़के फन कर रहे हैं। किसके गानों पर कर रहे हैं? तो दोस्तों वो कर रहे हैं माइकल जैक्सन के गानों पर। माइकल जैक्सन शब्द से हम कनेक्ट कर सकते हैं माइकोलॉजी को और आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों कवक को कहते हैं फंगस और फंगस से हमने पकड़ा फनगाइज। फनगाइज कर रहे थे माइकल जैक्सन के गानों पर और माइकल जैक्सन से हम कनेक्ट कर सकते हैं माइकोलॉजी को। चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। अगला है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी कहते हैं। अब हम यहाँ पर शब्द को पकड़ेंगे याद करने के लिए, शैवाल। देखिए मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा सेव ऑल, यानी सभी को बचाना। देखिए सबसे पहले हम इंटरनेट डेटा को बचाने की कोशिश करेंगे। यही कहानी है जो आपको माइंड में सेट करनी है। देखिए आपने इंटरनेट डेटा को अगर सेव करना है तो आपको किसको लाना पड़ेगा? वाईफाई को लाना पड़ेगा। यहाँ पर आप वाईफाई का साइन देख सकते हैं। मैंने अपर शब्द लिखा है वाईफाई को लाना पड़ेगा, तो फाई को लाना पड़ेगा। इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं फाइकोलॉजी। फाई को लाना पड़ेगा यानी फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक हम सिर्फ पर्सन से उत्तर निकालकर उसको माइंड में सेट करने के लिए बनाते हैं। ये ट्रिक सच्ची है या झूठी इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस अपने प्रश्न से उत्तर को निकालना है और इसको याद कर लेना है। आप इस वीडियो को बस एंजॉय करते जाइए। चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। देखिए परागकण, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करने की ट्रिक समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप परागकण से शब्द को पकड़ते हैं पराग। आप सबने सुना होगा पराग दूध। ठीक है दोस्तों, आजकल भैंस का दूध या गाय का दूध किसी को नहीं मिलता है, तो सब पराग दूध से ही पालन पोषण कर रहे हैं। पराग दूध से ही पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण से शब्द मिलता जुलता है पैलिनो। ठीक है दोस्तों, और पैलिनोलॉजी हमारा किसे कहते हैं? जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों पालन पोषण से हमने कनेक्ट किया पैलिनो को और पैलिनोलॉजी होती है परागकण के अध्ययन करने वाली शाखा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और आसान भी। चलिए अगली ट्रिक पर चलते हैं। देखिए मृदा या मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए अगर हमें मिट्टी का अध्ययन करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पेड़ या पौधों को उगाकर देखा जाए। कोई और रास्ता नहीं है मिट्टी को जांचने का या अध्ययन करने का। ठीक है दोस्तों, हमने उसमें पेड़ लगाए तो आप पेड़ से कनेक्ट कर सकते हैं। मृदा का जो अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब चलते हैं एक अगली मज़ेदार ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, पुष्प का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पुष्प का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं कहानी को। देखिए कुछ डॉक्टर पुष्प का अध्ययन कर रहे थे लेकिन वो उसकी स्मेल को नहीं सूंघ पा रहे थे। वो अध्ययन कर ही नहीं पा रहे थे, कैसे उसका अध्ययन किया जाए। तो एक डॉक्टर को याद आता है कि एक शराबी है एंथनी नाम का जो इसकी स्मेल को सूंघकर उसका अध्ययन कर सकता है। तो उनको याद आया एक शराबी है, किस नाम का है? एंथनी नाम का। तो एंथनी उसकी स्मेल को सूंघकर उसका अध्ययन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब एंथनी से आप कनेक्ट कर पाएंगे एंथोलॉजी को। यही कहानी है जो आपको माइंड में सेट करनी है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो गई है क्योंकि चित्र की सहायता से जो भी हम चीज़ देखते हैं वो आसानी से हमारा माइंड कनेक्ट कर पाता है। ठीक है दोस्तों, एंथोनी से हम कनेक्ट कर पाए एंथोलॉजी को। चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। देखिए झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। अब एक कहानी को समझते हैं छोटी सी। देखिए दोस्तों, एक चोर था जो रॉबरी करके भाग रहा था।
तो उसको छुपने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो जाकर छुप गया झाड़ियों के पीछे। आप देख सकते हैं झाड़ियों के पीछे एक रॉबरी करने वाला इंसान छुपा है, यानी इसी से हमारी ट्रिक है रॉबरी। जिस शब्द में रॉबरी आ रहा है आपको उसी को टिक कर देना है। देखिए आर्बोरिकल्चर, रॉबरी एक शब्द मिलता जुलता शब्द है, यानी रॉबरी करके वो कहाँ छुप गया था, झाड़ियों में। तो इससे आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे, झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी अगली ट्रिक है छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आप देखेंगे कि छिपकली, जब भी छिपकली को लड़कियां देखती हैं तो शोर मचाती हैं। क्या मचाती हैं? शोर मचाती हैं। तो इस शोर से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? सोरोलॉजी, यानी छिपकली अध्ययन को हम कहते हैं सोरोलॉजी। जब भी हम देखेंगे छिपकली और छिपकली को हमें याद आता है इस छिपकली को देखकर कोई शोर मचाता है, क्योंकि वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगली ट्रिक है घास। घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, देखिए घास को हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रास, और ग्रास से हम शब्द बनाते हैं ग्रोस। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ग्रास, ग्रास से मिलता जुलता शब्द है ग्रोस, और ग्रोस जिस शब्द में आपको मिल जाए वही इसका सही उत्तर होगा एग्रोस्टोलॉजी। देखिए इस ट्रिक को भी हम आसानी से माइंड में सेट कर पाए हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको एक टेस्ट की वीडियो भी लगानी होगी, जिससे आपको पता लग पाए कि एक ट्रिक आपके माइंड में कितनी सेट हो गई है और किस तरीके से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बागवानी के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक बाग है और बाग में फूल होते हैं यानी फ्लावर, और फ्लावर से हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर, यानी बाग में फूल पाए जाते हैं और फूल को हम फ्लावर कहते हैं, और फ्लावर से मिलता जुलता शब्द है फ्लोरिकल्चर। चलिए दोस्तों अब अगले ट्रिक पर चलते हैं। वनस्पति का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर। देखिए आपके सामने फूल, पेड़ और पौधे, ये सभी वनस्पतियां हैं। तो दोस्तों हमारा कर्म है कि हम वनस्पतियों से दिल लगाना चाहिए, हमें वनस्पतियों से दिल लगाना चाहिए। जितनी भी वनस्पतियां हैं हमको ऑक्सीजन देती है, हमें उनको दिल लगाना चाहिए यानी हार्ट लगाना चाहिए। और हार्ट जिस शब्द में आपको मिलता है वही आपका सही उत्तर होगा हार्टिकल्चर, यानी वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है वो हॉर्टिकल्चर भी किया जाता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगले है चट्टान। चट्टान की जो शाखा है वो पेट्रोलॉजी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसको याद करने की ट्रिक की। देखिए चट्टान, चट्टान हमारे सामने 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। जब आप चट्टान की बात करते हैं तो आपके माइंड में ये 3 प्रकार आते हैं। तो सबसे पहले प्रकार को देखिए आग्नेय। आग्नेय से बनता है आग, और आग लगती है पेट्रोलियम पदार्थों से। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब पेट्रोलियम पदार्थ हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ से हम शब्द को कनेक्ट कर सकते हैं पेट्रोलॉजी से, यानी चट्टानों का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, इससे आपको चट्टान के प्रकार भी याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं। देखिए नींद का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। देखिए इंसान जब नींद में होता है तो उसका शरीर आधी चेतना खत्म हो जाती है, और ऐसा ही किसी को हिप्नोटाइज करने में होता है, उसके शरीर की आधी चेतना खत्म हो जाती है। यानी हम नींद को इस तरीके से याद रख सकते हैं, हिप्नोटाइज और नींद लेने में दोनों में एक समानता है। दोनों ही तरह में इंसान की आधी चेतना खत्म हो जाती है, यानी नींद का अध्ययन किया जाता है हिप्नोलॉजी में। चलिए दोस्तों अगले ट्रिक पर चलते हैं। देखिए फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। हम शब्द पकड़ते हैं पोमोलॉजी। हमारे पास एक फ्रूट होता है जिसे पोमेग्रेनेट कहते हैं, यानी अनार। तो पोमेग्रेनेट में हमारा शब्द मिलता है पोमे, इससे मिलता जुलता शब्द है, यानी अनार एक फ्रूट है और फ्रूट के नाम में ही हमें पोमे नज़र आ रहा है। तो पोमोलॉजी हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। यानी फलों का अध्ययन जो किया जाता है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रही होंगी। चलिए अगली ट्रिक पर चलते हैं। देखिए वन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों वो है सिल्वीकल्चर। देखिए यहाँ पर हम सिल्वीकल्चर में एक शब्द को पकड़ते हैं सिल्वीक। एक दर्जी था जो
किसी चीज़ को बार बार सिलता वह वीक पड़ जाती थी, यानी सिलता और वीक पड़ जाती थी यानी कमज़ोर हो जाती थी। फिर उसने नंबर 1 का धागा इस्तेमाल किया, यानी नंबर 1 से हम कनेक्ट कर सकते हैं 1। नंबर 1 के धागे से जो सिलाई कमज़ोर पड़ रही थी वो अब नहीं पड़ेगी, तो इससे हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हमारी एक टेस्ट सीरीज भी आने वाली है जो सिर्फ इन शाखाओं के ऊपर बनी होगी। उसमें 25+ क्वेश्चन होंगे। आपको उस टेस्ट सीरीज को भी लगाना है जिससे आपको पता लग पाए कि आपने कितने सवालों को याद किया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।